everyone, my name is Diksha. Hope you all are doing great. And in this session हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वैर एंड डायनेमिक में क्या डिफरेंस होता है और उनके रोल को समझने वाले हैं और उसे कहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए अभी मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देख लिया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे किया जाता है, इनलाइन डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, और हमने कुछ कॉमन डेटा टाइप्स दिखे थे जो डार्ट में यूज होते हैं फ्लडर डेवलपमेंट के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल एंड डायनामिक में क्या डिफरेंस है और इनका क्या रोल होता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। तो चलिए मैं इनको हटा देती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल को हम वैर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। वेरिएबल मतलब नाम से ही समझ में आता है कि वैरी। हमने लास्ट सेशन में देख लिया था कि वेरिएबल को कैसे बनाते हैं, वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं। इनलाइन डिक्लेरेशन देख लिया था, जैसे मैं लेती हूँ इंट कोई नंबर ले लेती हूँ नंबर और उसे वैल्यू असाइन कर लेती हूँ 7। मैंने यहाँ पे इनलाइन डिक्लेरेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने लास्ट सेशन में हम लोगों ने देख लिया था कि मैंने यहाँ पे डेटा टाइप को भी मेंशन किया है और उसको वेरिएबल का नाम भी दिया है, दैट इज नंबर, और उसमें मैंने वैल्यू भी दी है 7। ठीक है, ये जो 7 वैल्यू है ये स्टोर होंगी नंबर वेरिएबल में और वो डेटा टाइप क्या कहलाएगा, इंटीजर डेटा टाइप कहलाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनलाइन डिक्लेरेशन। अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि वैर, वेरिएबल और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखेंगे वैर क्या होता है। वैर यानी क्या होता है, वैर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेरिएबल और इसे यूज किस लिए किया जाता है, वैरी करने के लिए। तो जैसे अगर मैं ये इंट, ये जो है मैंने डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन किया है, अगर मैं इसकी जगह वैर लिखती हूँ तो भी मुझे ये कोई एरर नहीं दे रहा है। क्यों एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये डेटा टाइप है दैट इज 7, ये कौन से फॉर्मेट में है, ये है 7 जो है वो इंटीजर फॉर्मेट में है। तो इस वैर ने क्या कर लिया है, ये वैर ने इस 7 को इंटीजर फॉर्मेट में ले लिया है। अभी मैं इसे एज इट इज रहने देती हूँ, मैं नेक्स्ट इसमें एग्जांपल में बताती हूँ। जैसे अभी हम लोग वैर अगर लिखते, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ स्ट्रिंग का, तो मैं लिखती हूँ वैर और स्ट्रिंग में मैं लेती हूँ सिटी अगर मैंने कोई ले ली नागपुर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेटा टाइप को मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे इनलाइन डिक्लेरेशन ही मैंने किया है कि मतलब ये जो नागपुर है, जो ये नागपुर है वो क्या होगा, सिटी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने डेटा टाइप को भी मेंशन नहीं किया है, फिर भी ये क्या कर रहा है, इसे ले रहा है एज ए वेरिएबल। अभी देखते हैं, अगर मैं न्यू वैल्यू रीअसाइन करती हूँ, ठीक है, लेकिन डेटा टाइप अगर मैं उसका डिफरेंट रखती हूँ तो क्या होगा। मैं अगर इससे न्यू वैल्यू रीअसाइन करती हूँ, अगर मैं इंटीजर वाला नंबर ही दे देती हूँ इसे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर नंबर दे दिया 7, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, डेटा टाइप भी मेंशन नहीं किया, फिर भी यहाँ पे एरर हमें शो क्या कर रहा है कि वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि वेरिएबल ने जो नागपुर वाला जो वैल्यू है उसे उसने स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लिया है ऑलरेडी। तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि जो न्यू वैल्यू भी हम लोग असाइन करेंगे रन टाइम में, तो वो क्या होंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रहनी चाहिए। अगर हम उसे कोई अलग फॉर्मेट में देते हैं, जैसे बुलियन फॉर्मेट में देते हैं या फिर इंटीजर फॉर्मेट में देते हैं, तो वो नहीं लेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही उसने क्या किया है, उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लिया है। अगर हम यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू लेती हूँ तो ये क्या हुआ, एरर हट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आई है, डेटा जो है उसने क्या किया है, वेरिएबल ने इंटीजर फॉर्मेट में ले लिया है। इसलिए मैंने नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू अगर मैं रीअसाइन करूंगी तो वो इंटीजर फॉर्मेट में ही होंगी। अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू लेती हूँ तो वो नहीं लेगा, फिर से एरर देगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आई होंगी कि जब भी हम लोग
वेरिएबल को असाइन करते हैं कोई भी वैल्यू, तो वो इनिशियलाइज स्टेज में जो भी वैल्यू को वो लेता है वो ही डेटा टाइप वो एक्सेप्ट करता है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने यहाँ पे सिटी ली थी नागपुर। अभी ये चीज हो गई। इसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही डेटा मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर कोई अलग सिटी दे दूं, दैट इज मुंबई, तो ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे वो एरर नहीं लेगा, वो न्यू वैल्यू को असाइन कर सकते हैं हम यहाँ पे रन टाइम में ओवरराइड करवा सकते। तो ये चीज थी वेरिएबल की। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, स्ट्रिंग डेटा को यहाँ पे डाला था। तो अभी हम लोग बात करेंगे डायनामिक की। अभी मैं क्या कर रही हूँ, वैर ले रही हूँ सेक्शन नाम से, ठीक है। सेक्शन, यहाँ पे मैंने कोई भी इसको डेटा टाइप मेंशन नहीं किया, कोई भी वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन नहीं की है। मैंने सिर्फ क्या किया, वेरिएबल बना के छोड़ दिया। अभी मैं क्या करूंगी, इसको वैल्यू असाइन करूंगी, ठीक है। जैसे मैं करती हूँ, सेक्शन को मैं वैल्यू देती हूँ, बी दे देती हूँ। तो ये जो बी डेटा है, बी वैल्यू, ये क्या होगी, सेक्शन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इसमें टाइप आ चुका है कि डायनेमिक है करके। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज स्टेज पे कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं किया है, ठीक है। जैसे अभी मैं लेती हूँ सेक्शन वेरिएबल में मैं अगर अलग डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करूंगी, जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर सेव करती हूँ, तो भी यहाँ पे मुझे एरर नहीं आया। क्यों एरर नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है, कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो यहाँ पे ये चीज क्या करेगा, ये वेरिएबल क्या करेगा, मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक्सेप्ट करेगा रन टाइम में ओवरराइड करने के लिए। मतलब आपको ये डिफरेंस यहाँ पे समझ में आया होगा कि अगर हम इनलाइन डिक्लेरेशन करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, इनलाइन डिक्लेरेशन करते हैं, तो क्या होता है कि हम सेम डेटा टाइप को ही लेंगे अगर जब भी रीअसाइन करेंगे रन टाइम में, ठीक है। लेकिन अगर हम इनिशियलाइज स्टेज पे कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं करते हैं और उसके बाद हम लोग उसमें वैल्यूज असाइन करते हैं, चाहे वो कोई भी डेटा टाइप की रहेंगी, वो हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को हम उस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। हम लोग इस वेरिएबल की जगह डायनामिक भी लिख सकते हैं, ठीक। डायनामिक में क्या होगा, जो भी डेटा हम लोग स्टोर करेंगे वो क्या रहेगा, डायनामिक रहेगा। मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा रहेगा, उसमें बुल भी रह सकता है, उसमें इंटीजर फॉर्मेट में भी रह सकता है, और वहां पे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी रह सकता है। तो दिस इज हाउ ये वेरिएबल एंड डायनामिक काम करते हैं। और थ्रू आउट द प्रोग्राम हम ऐसे वेरिएबल्स बना सकते हैं जो कि हम मल्टीपल टाइम हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, और इसका यूज करने से हमें इजी हो जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए और कॉल करने के लिए। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देख लिया है कि वेरिएबल्स और डायनेमिक में क्या डिफरेंस होता है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और उनके क्या यूजेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।